क्लास हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका, इसको सेल बोलते हैं। बात करें केंद्रक यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसकी खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। बात करें इसे केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। बात करें इसे कंट्रोलर भी कहते हैं, क्योंकि एक कोशिका के अंगों को कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसे कंट्रोलर भी कहा जाता है। कोशिका के अंगों को कंट्रोल करता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। बात करें आगे केंद्रक के द्वारा क्रोमोसोम का निर्माण होता है। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का निर्माण होता है, और क्रोमोसोम के द्वारा डीएनए, आरएनए का निर्माण होता है, और जीन का भी निर्माण होता है क्रोमोसोम के द्वारा। बात करें कि केंद्रक में प्रोटीन 80% पाया जाता है, और 10% डीएनए होता है, और 10% सभी अन्य तत्व भी पाए जाते हैं केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में। बात करें लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। डी डुबे ने इसकी खोज की थी लाइसोसोम की। बात करें लाइसोसोम के पास जल अपघटक एंजाइम होता है। जो जल अपघटक एंजाइम होता है, इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं। इसको हाइड्रोलाइटिक भी एंजाइम कहते हैं। बात करें लाइसोसोम की, एक कोशिकीय पाचन का कार्य भी करता है, यानी कोशिकाओं का पाचन करता है, यानी कोशिकीय पाचन करता है। बात करें लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं। यानी आत्महत्या। यानी आत्महत्या थैला या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं लाइसोसोम को, क्योंकि एक कोशिकाओं की सफाई करता है, इसी कारण इसको सफाई कर्मचारी भी कहते हैं लाइसोसोम को। इसे एटम बम भी कहते हैं। एटम बम भी कहते हैं। बात करें आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। यह
स्प्लीन प्लीहा या तिली में जाता है। जैसे बात करें यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो ऊर्जा का काम कर रहा था। उसके बाद गोल्जी बॉडी परिवहन का कार्य कर रहा था। वैक्यूल्स, यहाँ पर जो वैक्यूल्स जल संग्रह का कार्य कर रहा था। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद बात करें राइबोसोम, ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा था। उसके बाद पढ़ा हमने लाइसोसोम, और यहाँ पर न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस केंद्रक है, जो यहाँ पर इनको आदेश कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को आदेश दे रहा है कि आप यहाँ ऊर्जा बनाने का कार्य करिए। लेकिन इसने इसकी बात नहीं मानी, माइटोकॉन्ड्रिया ने इसकी बात नहीं मानी कि मैं नहीं बनाऊंगा ऊर्जा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं बना सकता ऊर्जा। तो जो न्यूक्लियस यहाँ पर जो केंद्रक है, ये लाइसोसोम को जानकारी देता है कि यहाँ पर ऊर्जा का कार्य नहीं कर रहा है, ये तो ऊर्जा नहीं बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जल अपने जल अपघटक का छिड़काव करता है, इसको पहले पकड़ लेता है और अपने जल अपघटक का उस पर छिड़काव कर देता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है, यानी इसको बिल्कुल खत्म कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसी तरीके से बात करें कि गोल्जी बॉडी कहे कि मैं तो परिवहन का कार्य नहीं करूंगा, चाहे आप बोलो उससे चाहे मत बोलो, मैं कार्य नहीं करूंगा। तो फिर से उस पर उसको पकड़ा और जल अपघटक का छिड़काव कर दिया और उसको बिल्कुल खत्म कर दिया बिल्कुल। इसी तरीके से जब ये सभी यहाँ पर जो अंग हैं कोशिका के, ये सभी अंग कहते हैं हम कार्य नहीं करेंगे, चाहे आप किसी से भी कहो, लेकिन कार्य हम नहीं करेंगे, हम तो आराम से रहेंगे लेकिन कार्य नहीं कर पाएंगे। जब न्यूक्लियस इसको जानकारी देता है, इसको कॉल मिलाता है कि आप आइए, ये तो कार्य नहीं कर रहे, इन्होंने तो कार्य करना ही बंद कर दिया है। तो जैसे ही लाइसोसोम आता है और लाइसोसोम जल अपघटक का यानी छिड़काव कर देता है, यानी खुद को ही ब्लास्ट कर देता है। जब खुद को ब्लास्ट करता है तो इन सभी के पास जल अपघटक एंजाइम जाता है और ये सभी ब्लास्ट हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये लाइसोसोम का कार्य रहता है। तो जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कोशिकीय पाचन यानी उसको बिल्कुल समाप्त करने का कार्य कर रहा है, उसको पचाने का कार्य कर रहा है। सुसाइड बैग भी कहते हैं, या आत्महत्या का थैला या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, इसको एटम बम भी कहते हैं। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी यानी ब्लड में जो आरबीसी होती है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसी कारण यह स्प्लीन यानी प्लिया या तिली में जाता है। यानी आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, और 120 दिन बाद ये रक्त वहां पर जब कार्य नहीं करता है, जो रक्त होता है, तो उसको प्लिया में भेजा जाता है उस रक्त को। यानी ज्यादा टाइम तक रहेगा तो वो सड़ने लग जाएगा, यानी कार्य ही नहीं करेगा, तो इसी कारण उसको प्लिया में भेज दिया जाता है या तिली में भेज दिया जाता है उस रक्त को। तो आपकी समझ में एक क्लास ठीक तरीके से आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।